देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे वर्गमूल। क्या पढ़ाएंगे? वर्गमूल। ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की देखिए कितनी विधियां होती हैं। पहले ये देख लो, वर्ग और वर्गमूल। पुरानी कक्षा में हम पढ़ चुके हैं वर्ग और वर्गमूल। ध्यान से समझना। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर घात 2 का प्रयोग। जैसे मान लो 2 का वर्ग लिखना है तो 2 का वर्ग ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। इसका मतलब ये होता है कि 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है। अब ये जो 4 है, अगर इसको उल्टा हम कहें कि 4 का वर्गमूल बताइए, तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखिए, हम किसी संख्या का, हम बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं। सबसे पहले एक होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि है वो भाग विधि है। गुणनखंड विधि से उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा आता है, यानी पूर्णांक में आता है। अब भाग विधि से सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वह पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो। देखिए, गुणनखंड विधि बहुत आसान होती है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले मान लो कोई संख्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड विधि की। जैसे मान लीजिए हमें 625 का वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 625 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले, जैसे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, इसको थोड़ा छोटा करके हम क्या करेंगे? काटेंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्या लास्ट में 5 आ गया, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 5 एकम 5 बचा 1 यहाँ पर। अब हो गए हमारे पास 12, तो 5 दूनी 10, अब बचा 2, अब हो गए 25, बचा 25। यहाँ पर पुनः ये संख्या 5 से फिर डिवाइड हो जाएगी। तो 5 का टेबल 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो 5 का टेबल किस में पढ़ेंगे? 12 में। तो 5 दूनी 10, अब हमारे पास बचा 2, अब हो गए 25, बचम 25। पुनः ये संख्या जो आई है वो 5 से फिर डिवाइड होगी, बचम 25। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद अब नहीं कटेगी। अब क्या करेंगे? यहाँ पर 625 लिखेंगे और जितने भी फैक्टर है यहाँ से यहाँ तक के गुणनखंड है वो सब हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है इसका वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, इस तरह का। ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये हमें बताता है कि इस संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे? हम 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया 5 का, तो हमने इसको नीचे उतार लिया। और एक जोड़ा ये बन गया, इसको हमने नीचे उतार लिया। जो भी आए उसको हम बाद में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 625 संख्या है उसका जो वर्गमूल है वो कितना आएगा? 25 आएगा। अगर हम इसी संख्या को 25 से गुणा कर दें तो पुनः वही संख्या लौट आएगी जिसका हमने वर्गमूल निकाला था। ठीक है बच्चों। देखिए, अब आगे देखिए और आगे लेके चलते हैं। ये जो विधि है वो पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए सही है, अन्य संख्याओं के लिए ठीक नहीं है। अन्य संख्याओं का इस माध्यम से हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, बड़ी संख्या ले लीजिए कोई। जैसे मान लीजिए, अब हम दूसरी विधि बताएंगे, भाग विधि। ये रामबाण विधि है। ये विधि कौन सी है? रामबाण विधि। इसी किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वह पूर्ण वर्ग हो या ना हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए 2304 है। कितना है? एक संख्या मान लीजिए हमने 2304 ले ली। इसका हमें निकालना है वर्गमूल। इसका निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ड्रा कीजिए सीधी। निकालने की विधि है। और
इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ करके एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन ऊपर खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से इकाई की तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों, यहाँ से इधर के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बना दिया तो हमने इसका निशान लगा दिया, ऊपर की एक जोड़ा बन गया, इसके बाद एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, 2 जोड़े बन गए। अब हम इसमें क्या करते हैं, बार लगाते हैं। बार कैसे लगाएंगे, बार लगाने का तरीका इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए ये भी सीख लो। बार लगाने का तरीका बराबरी का, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 चौक 16, ठीक है। इस तरह से हम बार लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 23 में बार लगाना है, किसमें लगाना है, 23 में। और लगाएंगे कैसे बार, बराबरी का, यानी कि जितना टेबल यहाँ से लेंगे वहीं तक जाएंगे उसको। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 का टेबल लगाते हैं तो 1 की ही तक जाएंगे, दोबारा 2 का लगाएंगे तो 2 तक जाएंगे, 3 का लगाएंगे तो 3 तक ही जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम टेबल पढ़ेंगे 2 दूनी 4, 3 तियां 9, 4 चौक 16, 5 25। देखिए अगर हम 5 25 5 का टेबल 5 तक ले जाते हैं तो कितना मिलेगा, 25। तो हमारा ये 23 से ज़्यादा हो जाएगा, ये वाली संख्या क्या होगी, 23 से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम पीछे लौट जाएंगे तो हम किसका लगाएंगे, 4 का। तो 4 का टेबल हमने यहाँ लगाया, 4 चौक 16, तो जितना यहाँ लगाया उतना ही इसके ऊपर लिख दीजिए, हो गया इतना। तो 4 चौक 16, 16 हमने इसके नीचे लिख दी, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 13, और 13 में से 6 गया, कितना बचा, 7, कितना बचा, 7। अब यहाँ पर कितना उतारेंगे नीचे, जैसे हम सिंपल भाग करते हैं उसमें एक एक करके उतारते हैं, इसमें डबल डबल उतारेंगे जोड़ा से। तो जोड़ा हमारा कितना है, 0 4। अब हम 0 4 यहाँ पर उतार लेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करोगे, अब देखिए आगे जितना हमने पहले बार लगाया था उसके नीचे यहाँ पर उतना ही लिख करके उसमें ऐड कर देंगे। जितना हमने बार लगाया था वही संख्या उसमें ऐड करेंगे, और 4 और 4 मिलकर कितना होगा, 8। इधर थोड़ा हटा के इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अब फिर से दोबारा क्या करना है, बार लगाना है। अब हमें क्या करना है, 8 के आगे ऐसी संख्या लिखनी है और उसी संख्या से गुणा करें तो 704 से ज़्यादा ना आने पाए। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो 8 के आगे कोई संख्या लिखनी है और उसी संख्या से हमें गुणा करना है, तो 704 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखिए 8 का टेबल पढ़ेंगे, इधर 8 है, किसी संख्या से गुणा होगी तो 70 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 8 8 64, 8 का बाड़ा अगर 8 तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर हम 8 अगर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, और 8 8 64 और 6 देखो 70, काम हो गया हमारा। कितना अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 8 का पहाड़ा यानी कि 8 का टेबल लगेगा। अब 8 को 8 8 64 के 4, और 8 8 64 और 6 70। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 और 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये संख्या 2304 है, 2304 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 48। कितना मिलेगा, 48। ठीक है, समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। चलो एक और करके देखते हैं।